हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट यूनिट देख रहे थे मेंटेनेंस ऑफ रोड, है ना। तो मेंटेनेंस ऑफ रोड में बहुत सारा हमने देखा था। आज हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? लेंथ वाइज, जिस मतलब रोड का जो डायरेक्शन होता है, लेंथ का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में अगर कोई क्रैकिंग है तो वो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल, मान लीजिए ये रोड है, ये मान लीजिए टू वे लेन है, ठीक है ना। टू वे लेन है ये, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हुआ। इसी डायरेक्शन में अगर कोई क्रैकिंग हुआ है तो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग कहलाता है। तब देखिए प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग कहां कहां हो सकता है। तो मान लीजिए ये पेवमेंट है, ये आपका मान लीजिए शोल्डर है। पेवमेंट और शोल्डर और पेवमेंट के बीच में जो आपका क्या है, ये ज्वाइंट जो है, पेवमेंट और शोल्डर के बीच में जो ज्वाइंट्स है, तो वहां पे आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग आ जाएगा। जैसे दो लेन है, तो दोनों लेन के बीच में जो ज्वाइंट है वहां पे आ जाएगा। दैट मींस ओवरऑल हम ये बात कह सकते हैं प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट के पास आता है। बात समझ में आया? तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। These cracks are individual and run parallel to the center line। प्यारे बच्चों, या जो क्रैक्स है इंडिविजुअल कहने का मतलब इसको कोई मतलब नहीं है, दूसरे क्रैक्स है वो इंडिविजुअली अपना चलते रहता है। और ये क्या है? सेंटर लाइन मान लेते हैं ये है, या मान लीजिए इस लेन का ये सेंटर लाइन होगा, तो सेंटर लाइन के पैरेलल होता है। प्यारे बच्चों, सेंटर लाइन भी आपके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाता है और क्रैकिंग भी आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एंड रन पैरेलल टू द सेंटर लाइन। मतलब ऐसा क्रैक जो पैरेलल चल रहा है सेंटर लाइन के, वो क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। दीज क्रैक में ऑकर्स these cracks may appears at the joint between the पेवमेंट एंड शोल्डर। प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग जैसा जो ज्वाइंट क्रैकिंग है, लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग जो है वो एपियर होता है कहां पे? पेवमेंट एंड शोल्डर के ज्वाइंट के पास। पेवमेंट एंड शोल्डर के पास ये क्रैक्स एपियर होता है, दिखाई देता है। और एट द ज्वाइंट बिटवीन टू पेविंग लेंस, मतलब दो अलग अलग लेंस के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसके बीच में भी ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग एपियर्स होता है। देखेंगे प्यारे बच्चों, कॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। कॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होने के क्या कारण है? पहला है ड्यू टू पुअर ड्रेनेज एट शोल्डर और ज्वाइंट। शोल्डर के पास या ज्वाइंट के पास अगर पुअर ड्रेनेज है, मतलब ज्वाइंट के पास अगर पानी का बहाव नहीं है, ज्वाइंट के पास पानी रुक जा रहा है, वहां पे ड्रेनेज का कमी है, तो आपका क्या होगा? पानी के रुकने के कारण वहां पे क्या हो जाएगा? क्रैकिंग्स आ जाएंगे। ड्यू टू डिप्रेशन इन पेवमेंट एज। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये रोड का एज है, उसका एज झुक गया है, सेटल कर गया है, गड्ढा कर गया है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे भी लॉन्गिट्यूडनल, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रोड है, यहाँ पे क्या होगा? झुक जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? आपका ये क्रैकिंग आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। नेक्स्ट, ड्यू टू वीक ज्वाइंट बिटवीन एडजॉइनिंग स्प्लिट्स इन द पेवमेंट। ऐसे इसको हटा दीजिए। ड्यू टू वीक ज्वाइंट्स बिटवीन एडजॉइनिंग लेंस, जो आपस में बगल वाले लेंस होते हैं उसके बीच में जो ज्वाइंट है वो कमजोर है, तो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग से बारे में। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स क्रैकिंग। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्स क्रैकिंग के बारे में हम क्या बोलेंगे कि मान लीजिए ये पेवमेंट है, पेवमेंट के लॉन्गिट्यूडनल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेंथ वाइज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई क्रैकिंग्स आते हैं तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स क्रैकिंग कहलाता है। तो देखिएगा, दीज आर द सिंगल क्रैक्स, ये भी आपका इंडिविजुअल सिंगल क्रैक्स है, परपेंडिकुलर टू द पेवमेंट सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आपका ये होगा, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर जो क्रैक्स डेवलप करते हैं, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो क्रैक्स डेवलप करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स क्रैक कहा जाता है। तो बात समझ में आ गया? दीज आर सिंगल क्रैक्स परपेंडिकुलर टू द पेवमेंट सेंटर लाइन। चलिए अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एज क्रैकिंग का। अब देखिए प्यारे बच्चों, एज क्रैकिंग क्या है? मान लीजिए ये आपका रोड है, ये मान लीजिए पेवमेंट है, ये देखिए एज को क्या कहा जाता है? हिंदी को एज को हिंदी में क्या कहा जाता है? किनारा। तो पेवमेंट का जो किनारा है, मतलब ये किनारा और ये किनारा, अगर ये एज क्या हो गया? टूट गया। अगर आपका एज में क्रैकिंग आ गया, मतलब रोड के किनारे किनारे क्रैकिंग आ गया, तो एज क्रैकिंग कहलाता है।
तो देखिए पहले बच्चों ये क्रैकिंग क्या कहाँ पे आता है, तो जो रोड है ना, जो रोड का जो एज है उसके 0.3 से लेकर 0.5 मीटर इनसाइड, रोड का जो एज है उसके अंदर कहां पे आता है 0.3 से लेकर 0.5 मीटर के बीच में अगर कोई क्रैकिंग्स आ गया है ना, मान लेते हैं प्यारे बच्चों आपका क्या है, ये मान लेते हैं इतना चौड़ा रोड है, ये आपका सेंटर लाइन है, ये आपका एज है, ये आपका एज है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्टेंस मान लेते हैं 0.3 से लेकर 0.5 मीटर है, या ये डिस्टेंस मान लेते हैं 0.3 से 0.5 मीटर है। तो एज के अंदर 0.3 से लेकर 0.5 मीटर तक आपका क्या होता है, कोई क्रैकिंग्स आते हैं तो वो कहलाता है एज क्रैकिंग्स कहलाता है। तो देखिए पहले बच्चों एज क्रैकिंग्स में हमने क्या लिखा, एज क्रैक्स ट्रेवल्स along the inside edge of the pavement, पेवमेंट के इनसाइड क्या करता है वो आपका क्रैक्स बनता है विथिन 0.3 से लेकर 0.5 इनसाइड द एज, इनसाइड एज से कितना इनसाइड पहले बच्चों, तो 0.3 से लेकर 0.5 मीटर। अब देखेंगे पहले बच्चों कॉज ऑफ एज क्रैकिंग, एज क्रैकिंग का कॉज क्या है, कारण क्या है, तो लैक ऑफ लैटरल सपोर्ट फ्रॉम द शोल्डर। प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कोई पेवमेंट है उसमें कोई लैटरल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल नहीं बोले, लैटरल डायरेक्शन में ज्यादा सपोर्ट नहीं है तो आपका एज क्रैकिंग्स आ जाएंगे। सेटलमेंट ऑफ अंडरलाइंग मटेरियल्स, सेटलमेंट ऑफ अंडरलाइंग मतलब जो मटेरियल आपका बिछाया गया है ना रोड पे उसमें क्या आ गया है, सेटलमेंट हो गया है, तो भी आपका एज क्रैकिंग्स हो जाएगा। पुअर ड्रेनेज तो कारण ही होता है, पुअर ड्रेनेज भी एक कारण है किसका, एज क्रैकिंग का। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, फिर हमने पढ़ा ट्रांसवर्स क्रैकिंग, फिर हमने पढ़ा एज क्रैकिंग। तो चलिए प्यारे बच्चों पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे पोर्ट होल्स के बारे में। तो पहले भी ये बार बार ये वर्ड आ रहा है पोर्ट होल्स। तो पोर्ट होल्स क्या होता है ना, रोड में जो गड्ढा हो जाता है, रोड में जो गड्ढा हो जाता है ना उसे पोर्ट होल्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों रोड में गड्ढा कैसे होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो गड्ढा होता है प्यारे बच्चों वो मान लीजिए कोई किसी कारण बस आपका जो पानी जो है वो इंटर कर गया, कहाँ इंटर कर गया, रोड के अंदर, मतलब रोड का जो सरफेस है ना सब सरफेस में इंटर कर गया, कौन, पानी। जैसे ही सब सरफेस में इंटर कर जाएगा, जैसे ही आपका सब सरफेस में इंटर कर जाएगा आपका पानी, तो वहां के मटेरियल को क्या कर देगा, सॉफ्ट कर देगा। वहां का मटेरियल जैसे ही सॉफ्ट होगा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, और उस पर मान लीजिए व्हीकल गया, मतलब गाड़ी उस पर तो चलेगा ही, तो उस पर व्हीकल जब चलेगा, लोड जब पड़ेगा ना तो वहां से मटेरियल टूट टूट के बाहर निकलेगा और एक गड्ढे का फॉर्मेशन कर देगा। और वो गड्ढे का जो शेप होता है ना वो बॉल शेप का होता है। तो बॉल शेप का होता है, तो इसी बॉल शेप के कारण मतलब इसका जो शेप होता है ना पोर्ट होल्स का, वो बॉल शेप का होता है बस। तो देखिए पहले बच्चों हमने क्या बोला, पोर्ट होल्स आर बॉल शेप्ड होल। पोर्ट होल्स जो होता है प्यारे बच्चों वो बॉल शेप्ड का होल होता है, ठीक है ना। बॉल शेप्ड करने का मतलब है प्यारे बच्चों इस तरह का होल्स हो जाता है, ठीक है ना, बॉल शेप्ड होल्स ऑफ वैरिंग साइज। और इसका साइज जो होता है ना वैरी करता है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला, पोर्ट होल्स आर बॉल शेप्ड होल्स ऑफ वैरिंग साइजेज इन अ सरफेस लेयर। जो सरफेस लेयर होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका सरफेस लेयर है ना, ये सरफेस लेयर में बॉल शेप का जो गड्ढा बन जाता है जिसका कि साइज वैरी करते रहता है वो क्या कहलाता है, पोर्ट होल्स कहलाता है। एंड एक्सटेंडिंग इनटू द बेस कोर्स, और ये जो गड्ढा जो है प्यारे बच्चों बेस कोर्स तक चला जाता है। पहले हमको पता है ना कि सरफेस लेयर होता है, बेस कोर्स होता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, सब बेस कोर्स होता है, फिर उसके बाद सॉइल सबग्रेड होता है। जब एक गड्ढा तो कहां तक इंटर कर जाता है प्यारे बच्चों, तो बेस कोर्स तक इंटर कर जाता है। तो यही बात लिखा हुआ है, एंड एक्सटेंडिंग इनटू द बेस कोर्स। जो गड्ढा होता है वो एक्सटेंड करके कहां चला जाता है, बेस कोर्स, caused by the localized disintegration of the material। जिससे क्या होता है ना, मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मटेरियल का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन। तो नॉर्मली हम अगर बात करें पोर्ट होल्स का, तो पोर्ट होल्स क्या है प्यारे बच्चों, बॉल शेप्ड का स्ट्रक्चर, मतलब बॉल शेप्ड का क्या होता है,
क्या होता है, पोर्ट होल्स बॉल शेप का होता है और वैरिंग साइज का होता है, जो सरफेस लेयर में फॉर्मेशन होता है ना, एंड एक्सटेंडिंग इनटू द बेस कोर्स। और वो गड्ढा कहाँ तक चला जाता है, सरफेस कोर्स से बेस कोर्स तक वो गड्ढा एक्सटेंड कर जाता है। कॉज्ड बाई लोकलाइज्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मटेरियल। ये कारण किस लिए होता है, तो मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, टूटने से हो जाता है, ठीक है ना। इसका देखेंगे कॉजेज, मतलब पोर्ट होल्स के क्या क्या कॉजेज है, मतलब क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला कारण तो है प्यारे बच्चों, ड्यू टू इंटर्स ऑफ वाटर, इंग्रेस छोड़ दीजिए, इंटर, ड्यू टू इंटर ऑफ वाटर इनटू द पेवमेंट। जब आपका वाटर पेवमेंट के अंदर इंटर कर जाता है, दिस मेक्स द पेवमेंट सॉफ्ट। जैसे ही वाटर आपके पेवमेंट में इंटर कर जाएगा तो आपके पेवमेंट मटेरियल को सॉफ्ट कर देगा, क्या कर देगा, सॉफ्ट। एंड अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड डिप्रेशन गेट फॉर्म। एंड अंडर द एक्शन ऑफ ट्रैफिक करने का मतलब है, हमने क्या बोला, पेवमेंट के अंदर वाटर चला गया, वाटर जाने से क्या होगा, वो मटेरियल जो होगा सॉफ्ट हो जाएगा। मटेरियल कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट। अब जैसे उस पर एक्शन होगा किसका, ट्रैफिक का, जैसे मतलब उस पर जब व्हीकल्स मूव करेगा तो डिप्रेशन गेट फॉर्म, तो गड्ढा का निर्माण हो जाएगा। इसी को तो, इसी गड्ढे को क्या कहते हैं, पोर्ट होल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सर, दूसरा रीजन देखेंगे, लैक ऑफ प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन बिटुमिनस सरफेसिंग एंड अंडरलेइंग WBM बेस कोर्स। देखिए प्यारे बच्चों, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स, बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स के बीच में अगर बॉन्ड प्रॉपर नहीं है, बॉन्ड में कुछ ना कुछ कमी है, तो भी आपका पोर्ट होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमने क्या बोला, लैक ऑफ प्रॉपर बॉन्ड, मतलब जो प्रॉपर बॉन्ड जो है ना उसमें कमी है, किसके बीच में, बिटुमिनस सरफेस एंड अंडरलाइंग WBM बेस कोर्स, WBM बेस कोर्स। बात समझ में आ गया। हमने क्या बोला, अगर सरफेस कोर्स और बेस कोर्स में जो बॉन्ड है उसके बीच में प्रॉपर नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है, तो भी आपका पोर्ट होल्स का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट बिटुमिन कंटेंट इन लोकलाइज्ड एरिया। जिस एरिया में आप बनाए हैं प्यारे बच्चों, उस एरिया में आप क्या किए हैं, बिटुमिन का अमाउंट कम दिए हैं। बिटुमिन का अमाउंट जैसे ही आप कम दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो उखड़ जाएगा। मतलब बिटुमिन क्या कर रहा है, एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल है, वो बांध के रख रहा है, तो बांध के अगर नहीं रखेगा ना तो क्या हो जाएगा, वो आपका पोर्ट होल्स का निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक लोड, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, हैवी ट्रैफिक लोड जाता है तो ही तो आपका क्या हो जाता है, पोर्ट होल्स का फॉर्मेशन होता है। पोर्ट होल्स कैन बी रिपेयर्ड बाई पैच वर्क। क्या बोला, पैच वर्क कहने का मतलब आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कपड़ा कोई फट जाता है प्यारे बच्चों, तो कपड़ा में क्या लगा, छोटा सा कोई दूसरा कपड़ा ला के यहाँ पे चिपका के सी देते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैचिंग। क्या कहते हैं, पैचिंग। तो अगर कहीं पे गड्ढा हो गया ना, तो गड्ढे को भरने के लिए क्या करते हैं, पैचिंग, मतलब क्या करते हैं, उसी मटेरियल से भर दिया जाता है, इसको कहते हैं पैच वर्क। तो पैच होल्स कैन बी रिपेयर्ड, क्या लिखा हुआ है, रिपेयर्ड बाई पैच होल्स, रिपेयर्ड बाई पैच होल्स। बात समझ में आया। पैच होल्स क्या है, एक बॉल शेप्ड का क्या है, गड्ढा है, जो कि वायरिंग साइज में पाया जाता है। वो क्यों हो जाता है, तो हम बोले ट्रैफिक लोड के कारण होता है। जब कोई ट्रैफिक लोड होता है और वाटर दूसरा मेन कारण होता है, जब कोई वाटर इंटर कर जाता है पेवमेंट में, तो मटेरियल को सॉफ्ट कर देता है, और सॉफ्ट करने के कारण आपका मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिवेलिंग एक तरह का भी पोर्ट होल्स का ही कुछ एडवांस फॉर्म है। इसमें गड्ढा नहीं होता, बट लेयर बाय लेयर उखड़ने लगता है, लेयर बाय लेयर आपका उखड़ने लगता है, ये रिवेलिंग कहलाता है। देखिएगा, इट इज द प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है प्रोग्रेसिव फॉर्म में, मतलब लगातार उसका लेयर बाय लेयर उखड़ रहा है। ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द बाइंडर, बाइंडर के रूप में कौन होता है प्यारे बच्चों, आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बिटुमिन होता है, जबकि आपका क्या कहता है, पीसीसी में आपका सीमेंट होता है। तो बाइंडर के रूप में यहाँ पे अगर हम बात करें बिटुमिन का, तो क्या लिखा, ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द बाइंडर का मतलब जो इसका फेल्योर, मतलब अलकतरा है जो उसका फेल्योर हो जाता है, टू होल्ड द मटेरियल टुगेदर, मतलब जो बाइंडर मटेरियल है वो अच्छे से पकड़ नहीं बना पाता, किसके बीच में, दूसरा मटेरियल कौन, आप देखे होंगे अलकतरा का रोड में छोटा छोटा सरिया डालता है ना गिट्टी वाला, उसके बीच में बॉन्डिंग अगर सही से नहीं है ना, तो लेयर बाय लेयर आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उसी को रिवेलिंग कहेंगे। तो यही बात लिखा हुआ, इट इज द प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सरफेस, लगातार सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द बाइंडर टू होल्ड द मटेरियल टुगेदर, जो मटेरियल जो बांध के रखा हुआ था उसके बीच में जो बॉन्डिंग सही से नहीं हो रहा, तो सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। द एग्रीगेट्स आर समटाइम्स कोटेड विथ
विथ ड्यूट डक्ट पार्टिकल्स। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, एग्रीगेट्स कभी कभी क्या होता है ना, डक्ट पार्टिकल से कोटेड होता है, मतलब कोटेड का मतलब ऊपर में लग जाता है, पूरे एग्रीगेट के बीच में डक्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, दैट रिजल्ट इन द लैक बॉन्डिंग। अगर प्यारे बच्चों वैसे एग्रीगेट को आप यूज कर रहे हैं जिसके पूरा एग्रीगेट में क्या है, डस्ट पार्टिकल क्या हो गया, लग गया, अब उस पार्टिकल को यूज कर रहे हैं रोड में, तो बाइंडर जब आ रहा है, मतलब अलकतरा जब लगा रहे हैं, तो अलकतरा और एग्रीगेट के बीच में बढ़िया से बॉन्डिंग नहीं बच रहा है, जिसके कारण रिजल्ट इन द लैक ऑफ द बॉन्डिंग, उसके कारण बॉन्डिंग क्या हो जा रहा है, कमजोर हो रहा है, किसके बीच में, एग्रीगेट्स एंड बाइंडर के बीच में। चलिए पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों वाला, अब हम लोग समझेंगे ब्लीडिंग के बारे में, है ना। तो ब्लीडिंग आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़े होंगे ये टर्म, तो ब्लीडिंग वहां पे अलग था और यहाँ पे अलग है, ठीक है ना। चलिए ब्लीडिंग यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, पेवमेंट में ब्लीडिंग क्या होता है, मान लीजिए आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या मिला दिए, बाइंडर मटेरियल, दैट मीन्स अलकतरा आप ज्यादा मिला दीजिएगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो एग्रीगेट का जो टुकड़ा होता है ना, एग्रीगेट का जो छरिया होता है वो आप कम मिला है, तो वो क्या हो जाएगा ना, ज्यादा बिटुमिन होने के कारण वो आपका साइनी लेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा लेयर, और साइनी लेयर के कारण उसमें क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, बाइंडर मटेरियल से आपका क्या हो जाएगा, सरफेस चिकना हो जाएगा, और चिकना हो जाएगा तो सरफेस और पेवमेंट के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो स्कीड करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। ब्लीडिंग से क्या होगा प्यारे बच्चों, ब्लीडिंग कब होगा, जब आपका बाइंडर मटेरियल ज्यादा हो, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा आप कॉम्पैक्ट कर दिया ना सब बेस को, क्या बोले, इतना ज्यादा आप कॉम्पैक्ट कर दिया सब बेस को या बेस कोर्स को कि सरफेस लेयर का थिकनेस ज्यादा हो गया, और सरफेस लेयर का थिकनेस करने ज्यादा होने का मतलब क्या है, बाइंडर मटेरियल का थिकनेस ज्यादा हो जाना। जैसे ही बाइंडर मटेरियल का थिकनेस ज्यादा हो जाएगा तो सरफेस क्या हो जाएगा, साइनी लेयर कलर, साइनी में चमकने लगेगा, और वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो यह जो प्रॉपर्टीज है या जो डैमेज है वो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है ना। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, द फेनोमेनन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए फिल्म ऑफ एस्फाल्ट बाइंडर ओवर द सरफेस ऑफ द पेवमेंट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। देखिए क्या बोला, जब आपके पेवमेंट सरफेस के ऊपर बाइंडर मटेरियल का एक फिल्म बन जाता है, फिल्म करने का मतलब एक लेयर, बाइंडर समझ रहे हैं ना, अलकतरा का एक लेयर, एक्स्ट्रा लेयर बन जाता है, तो एक्स्ट्रा लेयर देखिए एक्स्ट्रा लेयर से क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए प्यारे, एक्स्ट्रा लेयर बनने से मतलब क्या होता है ना, जब आप उसको क्या कहते हैं, अलकतरा और एग्रीगेट का जो छरिया होता है उसको मिला के आप क्या किए हैं प्यारे बच्चों, मिक्स करके रोड बनाए, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट, एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट है ना। तो एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट करने से क्या होगा, जो आपका एग्रीगेट का जो छरिया होगा, छोटा छोटा जो गिट्टी होगा नीचे चला जाएगा, और अलकतरा एकदम ऊपर आ जाएगा। अलकतरा ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूरा चिकना हो जाएगा, और वहां पे स्पीड पावर कम हो जाएगा, गाड़ी और व्हीकल्स और रोड के बीच में जो स्कीडिंग पावर का जो होगा मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो देखिए द फेनोमेनन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए फिल्म, एक फिल्म का फॉर्मेशन किसका, एस्फाल्ट बाइंडर के फिल्म का एक फॉर्मेशन हो जाता है पेवमेंट सरफेस के ऊपर, जो क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है, ठीक है ना। द ऑकुरेंस ऑफ ब्लीडिंग क्या है, ऑकुरेंस OCCURANC, द ऑकुरेंस ऑफ ब्लीडिंग विल गिव ए शाइनी ग्लास लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहले बच्चों ब्लीडिंग जो होता है ना, ब्लीडिंग क्या देता है, ब्लीडिंग का अगर फॉर्मेशन हो गया, ब्लीडिंग अगर ऑकर्स करेगी पेवमेंट सरफेस पे, तो आपका साइनी ग्लास की तरह बना देगा सरफेस को, क्या बना देगा, साइनी ग्लास की तरह बना देगा, जो क्या करेगा, सरफेस को रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट भी उससे रिफ्लेक्ट होने लगेगा, इतना साइनी हो जाएगा ना। एंड इट रिड्यूस द स्कीड रेसिस्टेंस, और क्या रिड्यूस हो जाएगा, स्कीड करने का क्षमता बढ़ जाएगा, स्कीड रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एट द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ पेवमेंट, जिस एरिया में आप पेवमेंट बनाए हैं उस लोकलाइज्ड एरिया में अगर ऐसा कंडीशन आता है तो वहां पे रिड्यूस कर जाएगा स्कीड रेसिस्टेंस का क्षमता, ठीक है ना। किसके कारण से होता है, कारण क्या है, एक्सेसिव एस्फाल्ट बाइंडर इन द मिक्स में अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या मिला दिए, बिटुमिनस मटेरियल मिला दिए, तो इसका कारण बन जाएगा ड्यू टू ओवर कॉम्पैक्टिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उसी दौरान अगर आप एक्सेसिव क्या कर दिए, कॉम्पैक्ट कर दिए, जैसे ही एक्सेसिव कॉम्पैक्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बिटुमिन मटेरियल ऊपर आ जाएगा और बाकी जो एग्रीगेट का छरिया होगा वो नीचे चला जाएगा। चलिए प्यारे को, ये हम ब्लीडिंग को समझे। अब हम समझेंगे फ्रॉस्ट, या उसी को बोलते हैं हीविंग
या उसी को बोलते हैं स्वेलिंग। इसके बारे में समझेंगे। स्वेलिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों सिकुड़ना। क्या होता है? सिकुड़ना। जब जैसे ही आपका ठंडे के मौसम में आपका अलकतरा सिकुड़ेगा तो एक क्या होगा, मान लीजिए फोड़ा फुंसी समझते हैं ना, शरीर में जैसे फोड़ा फुंसी बन जाता है तो क्या हो जाता है, पानी भर जाता है और धब्बा सबका उठ जाता है ना, अपवार्ड डायरेक्शन में उभार आ जाता है। तो उसी तरीके से ठंडे के दिनों में क्या होता है ना, जब मटेरियल सिकुड़ने का कोशिश करता है तो एक उभार आ जाता है। क्या हो जाता है, जैसे देखिए ये आपका है ना, जैसे ठंडा के दिन में सिकुड़ने का कोशिश करेगा तो मटेरियल इस तरह से हो जाएगा, होगा या नहीं। जैसे वो सिकुड़ने का कोशिश करेगा, लेंथ घटने का कोशिश करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट आ जाएगा, अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ जाएगा। यही कहलाता है प्यारे बच्चों फ्रॉस्ट हीविंग या स्वेलिंग। ठीक है ना। तो देखिए क्या हम लिखे हैं, इट इज द लोकलाइज्ड अपवार्ड मूवमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ अपवार्ड बल्ज इन अ पेवमेंट ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ सबग्रेड। जब आपका सबग्रेड जो होता है ना स्वेलिंग करता है, उसी दौरान आपका पेवमेंट क्या हो जाता है ना, अपवार्ड डायरेक्शन में एक बल्जिंग टाइप का क्या बना दिया, देखिए इस तरह का बना लिया पेवमेंट सरफेस। तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्वेलिंग कहलाएगा, हीविंग कहलाएगा या फ्रॉस्ट एक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा, दिस कैन बी ड्यू टू, किसके कारण होता है, दिस कैन बी ड्यू टू एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल कहने का मतलब होता है ऐसा सॉइल जिसमें कंप्रेसिबिलिटी का पावर ज्यादा हो, मतलब ऐसा सॉइल जो कंप्रेस होने का क्षमता ज्यादा रखता है। जैसे ही कंप्रेस होने का क्षमता रखेगा तो एक उबार आ जाएगा ना। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल दैट स्वेल ड्यू टू मॉइस्चर और फ्रॉस्ट हीव, जो मॉइस्चर के कारण क्या हो जाएगा, स्वेलिंग करने का कोशिश करेगा। स्वेलिंग समझ में आया प्यारे बच्चों। ठंडे के दिनों में क्या होगा, स्वेलिंग होगा, सिकुड़ने का कोशिश करेगा। सिकुड़ने की कोशिश करने के दौरान ये आपका रोड क्या हो जाएगा, रोड के पेवमेंट में एक उभार डेवलप होगा, है ना। वही उभार क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, हीविंग या स्वेलिंग कहलाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं टाइप्स ऑफ फेल्योर ऑफ पेवमेंट। जितने भी टाइप्स थे फेल्योर के जितने भी ब्लीडिंग हो सकता था, फ्रॉस्ट हो सकता था, क्रैकिंग आ सकता था, जितने भी आपके फेल्योर थे हमने सारे क्रैक्स के बारे, सारे फेल्योर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है। थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए।